जीवन यात्रा, बचपन की मासूमियत और प्रारंभिक संघर्ष। हर इंसान की अपनी कहानी होती है। हम सभी अलग अलग तरीके से कठिनाइयों का सामना करते हैं। जो विषम परिस्थिति में अडिग रहता है वही जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करता है। यहाँ एक छोटी सी घटना का वर्णन है जो हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सकता है। कृपा का जन्म 4 मई 1991 को एक छोटे से गांव में हुआ था। उसका परिवार बहुत ही साधारण रहा है। मिट्टी की दीवारें, खफरेल छत, लेकिन उसमें ढेर सारा प्यार और अपनापन भरा हुआ था। माँ की गोद सबसे सुरक्षित जगह थी और पिताजी की मजबूत हथेलियाँ उनकी दुनिया संभालने के लिए बनी थी। माँ और पिताजी ने उन्हें हर खुशी देने की कोशिश की, लेकिन किसे पता था कि जीवन इतनी जल्दी अपना कठिन रूप दिखाएगा। कृपा के 5 बहनें और एक भाई थे। उनका परिवार भले ही आर्थिक रूप से संपन्न ना था, लेकिन उनकी दुनिया माँ और पिताजी के स्नेह से रोशन थी। सभी बच्चों के लिए माँ ही उनकी दुनिया थी और पिताजी उनके लिए छाँव थे। माँ उन्हें कहानियों से बहलाती और पिताजी उनके सपनों को अपने कंधों पर उठाए चलते थे। लेकिन यह खुशियाँ ज़्यादा समय तक टिक ना सकी। उनकी छोटी सी दुनिया इतनी जल्दी बिखर गई। पहले पिताजी चले गए, फिर भाई भी सदा के लिए उन्हें छोड़कर चले गए। कुछ वर्षों के बाद उनकी बहन भी चली गई। यह एक ऐसा दर्द है जिसे शब्दों में बयां करना कठिन है। बचपन मासूमियत से भरा हुआ था, लेकिन कृपा को उनको बचपन समय से पहले समझदार होने के लिए मजबूर किया। घर में संघर्ष था, पर माँ ने उन्हें कभी यह महसूस होने नहीं दिया कि वे अकेले हैं। माँ का त्याग और समर्पण ही उनकी असली ताकत बना। उनका जीवन चुनौतियों से भरा रहा। रात को जब सब सो जाते, माँ चुपचाप तकिए में मुंह दबाकर रोती। कृपा उनके पास जाकर बैठती, उनकी अंगुलियां थाम लेती, लेकिन सिर्फ वही जानती थी कि यह दुख शब्दों से नहीं, सिर्फ हौसले से ही भरा जा सकता था। माँ के चेहरे की उदासी ने उसे अंदर तक खिला दिया। उसने तय कर लिया कि वह अपनी माँ की हिम्मत बनेगी, उनका सहारा बनेगी। उसने अपने आंसू पोंछते हुए मन में ठान लिया कि जो सपने उसके पिता ने उसके लिए देखा था, उन्हें हर हाल में पूरा करेगी। कृपा अपने जीवन में अनुभव किया कि सबसे बड़ा आघात अपनों को खोने का दर्द होता है। कहते हैं जब जिंदगी खुशियों से भर जाती है, तभी अचानक एक तूफान आता है और सब कुछ तहस नहस कर देता है। उसके जीवन का सबसे बड़ा तूफान तब आया जब उसने अपने पिता, भाई और बहन को खो दिया। आज भी वह मनहूस दिन उसे याद आती है तो दिल कांप उठता है। एक ही पल में उनका हंसता खेलता परिवार बिखर गया। माँ की आंखों में आंसू और चेहरे पर चिंता की लकीरें गहरी होती चली गई। उनकी आंखों में दर्द तो था, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। पिताजी के जाने के बाद माँ के कंधों पर पूरी जिम्मेदारी आ गई। वह छोटी थी, पर इतना समझने लगी थी कि अब जिंदगी पहले जैसा नहीं रह गई है। कभी माँ को रात भर रोते हुए देखती तो कभी उन्हें बहलाते हुए देखती, जैसे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर अंदर से वह जानती थी कि माँ भी टूट चुकी थी, पर उन्होंने कभी टूटने नहीं दिया। उन्होंने सिखाया कि चाहे कितना भी अंधेरा क्यों न हो, हिम्मत और विश्वास की एक छोटी सी लौ भी रोशनी ला सकती है। उन्होंने खुद को बच्चों की ताकत बना लिया। वह उनकी माँ ही नहीं, उनकी दुनिया बन गई। कभी कभी लगता काश जिंदगी एक कहानी होती जहाँ दुख भरे पन्नों को फाड़ कर फेंक दे, लेकिन असली ज़िंदगी में ऐसा नहीं होता। विश्वास के साथ आगे बढ़ती गई और एक दिन कृपा की ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल गई। कभी कभी लगता था कि ज़िंदगी ने उससे बहुत कुछ छीन लिया, लेकिन फिर मन में एक आवाज़ उठती, जो तुम्हारे पास है उसे संवारो, जो चला गया उसे सोचकर कमज़ोर मत बनो। धीरे धीरे उसके छोटे कदम उसे मंजिल की ओर ले चले। जहाँ कभी लोगों ने ताने मारे थे, वही लोग आप तारीफ़ करने लगे। अब उसे एहसास हुआ कि मुश्किलें हमें तोड़ने नहीं बल्कि निखारने के लिए आती है। यदि आज आप अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं तो चिंता ना करें, विश्वास कीजिए कि ईश्वर एक दिन आपको ऊपर उठाएगा। जब आप थक कर रुकने लगते हैं तो ईश्वर की दया चलना सिखाती है। अंत में हमें मंजिल तक पहुंचाता है। इसलिए मत रुकिए, मत घबराइए, क्योंकि आपकी कहानी
अभी ख़त्म नहीं हुई है। ईश्वर अभी भी लिख रहे हैं। याद रखिए, एक दिन आप इस दुनिया में विजेता ज़रूर बनेंगे।